वेलकम एंकर स्टडी चैनल एक बार फिर से लेके आ गए हैं ओ का इडियम एंड फ्रेजेस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें एग्ज़ाम में आने वाले जो भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, माइंड में कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। ठीक है। ऑफ हैंड का मतलब क्या है? ऑफ हैंड मतलब विदाउट प्रिपरेशन और डिले, बिना तैयारी के। मतलब जैसे स्कूल का देखो माहौल है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ हैंड है बंदा, मतलब विदाउट ऑफ हैंड है मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो पेपर देने आया है। इसका मतलब क्या है? वो बिना तैयारी के पेपर देने आया है। मतलब कैसा है वो? ऑफ हैंड है, बिना तैयारी के पेपर देने आया है। नेक्स्ट, ओवर हीट एंड ईयर्स। अब उसने जैसे एग्ज़ाम पेपर खोला तो उसके माइंड में कुछ नहीं जा रहा, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतना ज़्यादा है उसका सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, कि उसके माइंड में कुछ नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं ओवर हीट एंड ईयर्स। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, दोनों डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है सर्टेन, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो निश्चित सिलेबस से बाहर चली गई। इसका मतलब कैसा है? वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, सर्टेन है, ठीक है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, अब देखो दा का डिफरेंस है, सिर्फ ध्यान देना, डा का सिर्फ डिफरेंस है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? वो चीज़ अनिश्चित हो गई, अनसर्टेन हो गई, ठीक है। अब जैसे वो बंदा है, आ, ये ऊपर वाले ध्यान देने लायक है। आउट ऑफ द वुड्स, इसका क्या मतलब है? आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। अब वो डेली स्कूल जाता था ना बंदा, स्कूल का जो माहौल है ऊपर बना हुआ था, ठीक है, वो बंदा डेली स्कूल जाता था, तो उसके रास्ते में ना एक लकड़ी का पुल पड़ता था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन अब क्या है? आउट ऑफ द वुड मतलब उसको निकाल के ना उसमें कोई मेटल वगैरह लगा दिया गया है जो वो स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब क्या है? अब वो आने जाने में वो खतरे से बाहर हो गया, आउट ऑफ डेंजर। ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब है जैसे कोई भी चीज़ क्रम क्रम से आती है, फैशन की अकॉर्डिंग। हम लोग जैसे पहले फटी हुई जीन्स नहीं आती थी, अब वो भी आने लगी तो हम लोग उसका यूज़ करने लगे। ऑर्डर ऑफ द डे मतलब जो क्रम क्रम से चीज़ें आती हैं उसका यूज़ करने लगे। इसका मतलब क्या है? हम फैशन में हैं, ठीक है। ऑन द स्कोर ऑफ, ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब क्या मतलब है? ऑन द ग्राउंड ऑफ के क्षेत्र में, ऑन द स्कोर मतलब अब जैसे कोई एग्ज़ाम में आपने अच्छा स्कोर किया, ठीक है, आप अच्छे अच्छे पूरे 50 में से 50 मार्क लेके आए, तो आपको बोलते हैं कि आप स्कोर के पक्ष में हो, ऑन द स्कोर, स्कोर के साथ हो, मतलब स्कोर के क्षेत्र में हो आप, ठीक है। ऑन दैट स्कोर, दैट स्कोर, अब दैट तो रीजन के लिए यूज़ होता है ना, फॉर द रीजन के कारण हो गया। ऑन द स्कोर का मतलब हो गया फॉर द रीजन। नेक्स्ट, ओवर एंड अबव। अब देखो मार्क्स उसके इतने ज़्यादा आ गए ना, ओवर एंड अबव, ठीक है, मतलब क्या है? उसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, फिर भी उसके मार्क कैसे आ गए? ओवर एंड अबव, मतलब बहुत ज़्यादा आ गए, के अतिरिक्त, के अलावा। मतलब क्या? उसकी डिक्टेंशन लग गई, डिक्टेंशन ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो ओवर एंड अबव का मतलब है मोर ओवर, बिसाइड, मतलब उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा की होना चाहिए। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब क्या है? पूरी तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे भर जाती है तो उसको बोलते हैं आउट एंड आउट, मतलब वो चीज़ भर चुकी है, आउट एंड आउट, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। नेक्स्ट होता है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब क्या है? ऑफ एंड ऑन मतलब कोई भी चीज़ है वो ऑफ एंड ऑन है। जैसे टीचर पढ़ाने आता है तो सम टाइम क्या होता है कि उसका मूड, कभी कभी किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो कभी कभी मूड भी ख़राब हो जाता है, और कभी किसी ने खुश कर दिया, अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया तो वो ऑन भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कभी कभार, ठीक है। ओकेजनली, नॉर एंड देन मतलब सम टाइम। ऑफ एंड ऑन का मतलब हो गया कभी कभार, ठीक है। वंस ए हिल, ए चिल हिल्स, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी बंदा है, अब जैसे उसको टीचर पनिशमेंट देता है और उसको बोलता है तू एक पैर से खड़ा रहे, ठीक है, तो वो एक पैर से खड़ा रहेगा तो उसके पैर कमज़ोर हो जाएगा। इसका मतलब है वीक पॉइंट आ जाएगा। उसका मतलब यही होता है। वंस एचिल हील्स का मतलब होता है कमज़ोर बिंदु, ठीक है। ऑफ कलर, ऑफ कलर का मतलब होता है नॉट इन यूजुअल, जो जो इस्तेमाल में ना हो, मतलब कैसा है कि वो आसमान होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? आसमान होना। ऑड्स एंड इंड, ऑड एंड ये तो सबका पता है, 12th का इडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है। स्केटर थिंग्स, तितर बितर होना, ऑफ एंड इंड्स को बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का क्या मतलब है? ऑफ द हुक का मतलब ये है कि जैसे हुक होती है ना, हुक हम लोग यूज़ करते हैं जनरली बोरी वोरी को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हमने क्या ऑफ कर दिया, मतलब किसी चीज़ में फिक्स कर दिया, मतलब कि वो चीज़ हैंग करने लगी है। मतलब क्या है कि वो आप खतरे से
बाहर है। ठीक है। ऑयली टंग का मतलब क्या है? टंग माने जीभ होती है, सबको पता है। लेकिन उसके जीभ में ऑयल लगा है, इसका मतलब क्या है? ऑयल लगा है मतलब वो चापलूसी करता है, मतलब वो कैसा है? फ्लैटरिंग वर्ड्स, चापलूसी पर्सन है। ठीक है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ठीक है। डिलेमा मीन होती है दुविधा की स्थिति। ये मैं डी में सिनोनिम्स में वोकैब में पढ़ा चुका हूँ। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब दुविधा, मतलब उसकी सींगों में है ना, हॉर्न्स का मतलब सींग होता है। ठीक है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब दुविधा की स्थिति है, मतलब कैसा है? वो कंफ्यूज है कि किसको मारे। ठीक है। टू बी कंफ्यूज, टू बी परप्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं वंस कप ऑफ टी। मोस्टली क्या होता है, हम लोग किसी के साथ मिलते हैं जुलते हैं तो क्या एक कप ऑफ टी ऑर्डर करते हैं, है ना? तो इसका मतलब यही है कि जो पसंद की चीज़ होती है, टू वंस लाइकिंग, सबकी पसंद होती है, वो वही होती है। कप ऑफ टी बोलते हैं कि भाई टी ले आओ। तो मतलब यही हो गया, पसंद का कार्य करना है, सरल कार्य करना। ठीक है। जो सबसे सरल हो। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब होता है इतना ज़्यादा शॉर्ट कर देना कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब यही है, जैसे कोई चीज़ें हैं उसको दी जाती हैं और फैसिलिटी, और उसके बाद उसको ना मिले तो उसका मतलब क्या है? उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है। ऑन इट्स लास्ट लेग। लास्ट लेग मतलब क्या है? अब युद्ध हो रहा है। ठीक है। युद्ध हो रहा है, सब कुछ युद्ध बुरी तरीके से चल रहा है। अब वो उसके पास क्या है? ऑन द लास्ट लास्ट लेग, उसके पास आखिरी टांग बची। इसका मतलब कैसा है? वो बुरी तरीके से युद्ध लड़ चुका है और वो कैसा, अब टकराव हुआ अवस्था में आ चुका है। ठीक है। अबाउट द कोलेपस, अबाउट द कोलेपस। ठीक है। टकराव हुआ अवस्था में आ जाना। ऑन द लास्ट लेग्स का मतलब यही होता है। ऑन द कारपेट। अब ऑन द कारपेट का मतलब क्या है? जो मॉडलिंग वगैरह करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, वो तो नया नया डिज़ाइन कोई फैशन लॉन्च होता है तो वो कॉर्पेट पे ही लॉन्च होता है ना? वो वॉक करके आती हैं, तो उसका मतलब क्या है? ध्यान में होना। ठीक है। वो ध्यान में आती है, मतलब कि वो मॉडरेट हो जाती हैं वो चीज़ें, उसको बोलते हैं ध्यान में लाना। टू बी अंडर कंसराइडेशन। ठीक है। तो ये ओके इडियम्स थे इतने सारे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा आप इन्हें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।